आज नया साल है, लेकिन लखनऊ में इको गार्डन में नया साल फीका सा दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनों का दौर उत्तर प्रदेश में तब से जारी है जब से योगी सरकार बनी। आइए एक नए मामले से आपको रूबरू कराते हैं। शिक्षक भर्ती 12,460 पदों की दिसंबर 2016 में समाजवादी सरकार में यह भर्ती निकाली गई। मेरिट के आधार पर, एकेडमिक मेरिट के आधार पर लोगों का चयन हुआ। 6,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल गए। लेकिन जैसे ही मार्च के महीने में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के तख्त पर कदम रखा, वैसे ही लगभग 6,000 लोगों को नियुक्ति पत्र इस बात से नहीं दिया गया, यह कह के नहीं दिया गया कि भर्ती की समीक्षा होनी है। मार्च 2017 से आज 1 जनवरी 2022 उत्तर प्रदेश में कैसी समीक्षा होती है, इस समीक्षा का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। 4 साल और 9 महीने, या यूँ कहें 4 साल और 10वां महीना अभी तक समीक्षा हो ही नहीं पाई। इतने उत्कृष्ट उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं और इतने उत्कृष्ट उत्तर प्रदेश में समीक्षा में लगाए जाने वाले अधिकारी हैं कि आज तक उन्हें समीक्षा करने का समय नहीं मिला होगा। दरअसल आपको बता दें कि उन जो 6,000 पदों को समीक्षा के नाम पर रोका गया था, उसमें से 3,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्तियां मिल गई हैं। दूसरी भर्तियों में, कहीं शिक्षक भर्ती में, कहीं अन्य सरकारी भर्तियों में उनको नियुक्तियां मिल गई हैं। यानी उस भर्ती की बची हुई सीटें हैं 6,000 और अभ्यर्थी बचे हैं 3,000, जिसमें से सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यही तो है पूरा मामला। यही मामला है सर। जब हमारी भर्ती आई थी तो ये भर्ती आई थी समाजवादी पार्टी सरकार में। हमें सरकार बदलने से कोई मतलब नहीं है, हम तो युवा हैं, हमें नौकरी की दरकार है, हमें नौकरी चाहिए, हमें सरकार नहीं चाहिए। और ऐसी सरकार तो कतई नहीं चाहिए जो राम राज्य के नाम पर युवाओं को नए वर्ष पर इस खुले आसमान में बैठने पे मजबूर कर रही है। इस भीषण ठंडी में हमारी जो सीटें थी 12,460, उसको हमारी यही मांग है कि योगी सरकार पूरी कर दे। पता नहीं कौन सी ऐसी समीक्षा है जो पिछले 5 सालों से सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसी ही समीक्षा होती है। सर समीक्षा ऐसी होती है। अगर हमें ऐसा पता होता तो हमने भी इसी उंगली से ईवीएम का बटन दबाकर इस उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी बाबा को बैठाया था। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम इस योगी बाबा को यहाँ से भगाने का काम करते, बैठाने का काम नहीं करते। हमारा कार्य था कि हम इस योगी बाबा को बैठाए हैं तो ये योगी बाबा हमारे लिए न्याय करेंगे। हमें क्या पता था ये योगी बाबा मठ से आएंगे तो केवल मठ की बातें करेंगे। हमें नहीं पता था हम जिन शिक्षकों को आज अपने घरों में होना चाहिए था। स्वतंत्र देव जी ने तो कहा था अमरेंद्र पटेल से कि उत्तर प्रदेश को तालिबान नहीं बनाना है, इसलिए बीजेपी सरकार को वोट दो। तालिबान के नाम पे वोट दिया जाता है, कहाँ रोजगार के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सर हमें भी नहीं पता था ये सरकार हिंदू मुस्लिम जातिवाद की राजनीति पे वोट मांगती है। ये बातें सर बहुत पुरानी है। मंदिर मस्जिद से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें शिक्षा के नाम पे, हम शिक्षक हैं, हमें शिक्षा के नाम पे जो हमारी सुचारू व्यवस्था शिक्षा और सेना और किसान होती है उस पे सर वोट की राजनीति होनी चाहिए। और राजनीति से भी हमारा इससे कोई मतलब नहीं है सर। इसी पे 4 लाइन याद आती हैं मिर्जा गालिब की कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी या खुदा ने मंदिर तोड़ी है। ये जो नस्लों और जाति के नाम पर सरकारें लड़ा रही हैं, क्या कहीं ना कहीं इसमें युवा पिस रहा है, उनका भविष्य पिस रहा है। बिल्कुल सर, युवा पिस रहा है, युवा का भविष्य पिस रहा है। सर हमको विद्यालय पे होना चाहिए। ना जाने कहाँ से हमारे भाई बहन आए हुए हैं। कोई गाजियाबाद से आया है, कोई जालौन से आया है, कोई हापुड़ बागपत से आया है, कोई सिद्धार्थ नगर से आया है, फिरोजाबाद से आया है। मतलब पूरे 75 जिलों के लड़के यहाँ पे आए हुए हैं। और पता नहीं कौन सी समस्या ये सरकार कर रही है। इनके हुक्मरानों को ये समझ में नहीं आ रहा है। जिन युवाओं ने आपको अंगूठा उंगली दबा के वोट दिया है, अगर उनको आप सड़कों पे आने पर मजबूर करेंगे तो यही युवा इसी उंगली से फिर से ईवीएम दबाएगा और आपको मंडल कमंडल सहित गोरखपुर भेजने का कार्य करेगा। आप चिंता ना करें, अगले महीने चुनाव है। अगर आज हम सड़क पे हैं तो आने वाले समय में आपको भी सड़क पे लाने का कार्य करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास शुक्ला नाम है, मैं महाराजगंज से आया हूँ। सर माननीय सतीश द्विवेदी से जब बात होती है तो वो कहते हैं ये भर्ती मैं जानता नहीं हूँ। जब शिक्षा मंत्री ऐसे बोलेगा, बेरोजगार के समाज के तो हैं, हमारे समाज के, हमको रोजगार चाहिए। अब समाज से क्या होता है, हमको रोजगार चाहिए। हम लोग आए हैं महाराजगंज से, चल के आए हैं, ठंडी है भाई और सभी लोग आकर यहाँ। और सतीश द्विवेदी जी कहते हैं हम इस भर्ती को नहीं जानते। हम लोग भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बताइए जब मंत्री कहेगा तो क्या होगा। समाज के मंत्री हैं तो समाज पे ब्राह्मणों पे ध्यान देना ही चाहिए। ब्राह्मणों पर ध्यान नहीं देती है गवर्नमेंट।
ब्राह्मणों पर न्याय हो रहा है। सब एक बराबर हैं क्या इस सरकार में, कि अत्याचार सबके साथ बराबर होगा? ऐसा कुछ नहीं है सर, एक बराबर है कि नहीं, ये सरकार केवल युवा विरोधी सरकार है। इस सरकार के अंदर पता नहीं क्या चल रहा है सर। ये सरकार सिर्फ युवाओं की विरोधी है। नौकरी के नाम पे सिर्फ इनको झूठ बोलना है। 5 लाख रोजगार दे दिया, 10 लाख रोजगार दे दिया, 20 लाख रोजगार दे दिया, लेकिन रोजगार के नाम पे नियुक्ति पत्र आने में कितना दिन बाकी था? घंटे बाकी थे सर, घंटे बाकी थे। और योगी जी ने अपने अधिकारियों को आदेश भी कर दिया था, लेकिन उनके अधिकारी उनसे ऊपर आते हैं, उनके अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं। और हम लोग जनता दरबार के 10 बार नाम करते हैं, 10 बार जनता दरबार में मिल चुके हैं। हम गोरखनाथ मंदिर पे जाके वहाँ से अधिकारियों को फ़ोन करा चुके हैं, लेकिन कोई इनकी नहीं सुनता। बस दिखावा है कि हमारी चलती है और हम सब करते हैं। ये सिर्फ जानबूझ के हम लोग को रोड पे लाते हैं ताकि हम इनके पीछे पीछे भागें, क्योंकि बच्चा अगर शिक्षित होगा और आगे भविष्य शिक्षित होगा तो कोई इनके पूछेगा, वो सवाल पूछेगा कि शिक्षा की दृष्टि से कितना काम हुआ है। वो मंदिर और कमंडल और घंटी में थोड़ी फंसा रहेगा। वो तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में डाटा मांगेगा ना, कि डाटा दिखाइए कितना काम किया आपने। डाटा तो है नहीं। बिल्कुल आपकी मेरी बात एक सही। ही मांग है, भर्ती पूरी हो। अगर भर्ती नहीं होती तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। जब तक हम लोग का काउंसलिंग का डेट नहीं होता है तो हमने विधानसभा का घेराव 2 बजे से हम लोगों ने घेराव किया, अभी तक उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि अभी तक ये पूछ क्या कहें? मेरे ये बेरोजगार वर्ग इतना दुखी है और ये चाहता है अगर एक हफ्ते भर में इसका शेड्यूल जारी नहीं किया तो हम इच्छा मृत्यु का वरदान चाहते हैं योगी जी से। हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया जाए या फिर हम हफ्ते बाद तो आचार संहिता भी लगने वाली है। अभी सर हम लोग आज से विधानसभा घेराव के लिए कदम बढ़ाए हैं, उसके बाद इको गार्डन में आ चुके हैं। अभी अगर 1 हफ्ता सरकार के पास हम लोग समय देते हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर ये हमारी प्रक्रिया को काउंसलिंग नहीं कराने देते हैं और नियुक्ति पत्र बांटने का आश्वासन नहीं मिलता है, हम लोग जितने लोग हैं पर डे कम से कम 4 बार कूच करेंगे विधानसभा का। और अगर ये हम लोगों का कार्य करने में बाधा उत्पन्न करेंगे तो हम लोग पूरे प्रदेश में अपनी मांग को उठाने के लिए गूंज आप लोग कहाँ से आई हैं? सर मैं अंबेडकर नगर से आई हूँ। मैं 5 बजे से चली हूँ यहाँ सिर्फ धरना देने के लिए, और 5 साल हो गए लेकिन हमारी भर्ती नहीं कर रहे हैं। आखिर हम लोग कहाँ जाएं? अभी तक तो आपको शिक्षक हो जाना था। जी सर। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के रवैये के बारे में? सर हमें कुछ नहीं कहना, बस हमारी नियुक्ति दें, कैसे भी करके कुछ भी करके हमें नियुक्ति पत्र लगता है चाहिए। कि 5 सालों में नियुक्ति नहीं मिली तो अब मिल जाएगी। सर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अगर हम नेता बना सकते हैं, अधिकारी बना सकते हैं, तो नेताओं को सीट से नीचे भी उतार सकते हैं। हम शिक्षक हैं और जिस दिन अपने पे आ गए उस दिन हम इनकी औकात भी दिखा सकते हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? कहाँ से आई हैं? मैं गोरखपुर से आई हूँ। बाबा जी के क्षेत्र से। यस सर। मुख्यमंत्री जी से कहिए कि हम आपके जिले के हैं, हमारा तो विशेष ध्यान देना चाहिए ना। आदमी अपने समाज का, अपने घर का तो ज़्यादा ध्यान देता है ना। सर उनसे बहुत बार मैं मिल चुकी हूँ, लेकिन उनका रवैया देख के लगता नहीं है कि वो कुछ मतलब इस भर्ती को लेकर सीरियस है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी सिंह है। उनकी बिरादरी से भी हैं? यस सर। तो कम से कम अब तो एक तो आरोप तो लगता ही है कि वो अपने बिरादरी के प्रति जातिवाद किसी भी फील्ड में नहीं होनी चाहिए। जातिवाद को लेकर किसी भी फील्ड में ये सब नहीं होनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम या ये सिंह है तो इस सब वो करे। बस शिक्षक के नाम पे एकजुट होना चाहिए। तो उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? उम्मीद से ही तो आए हैं, उम्मीद नहीं रहती तो यहाँ आते नहीं। क्या लगता है जो 5 सालों से आपकी भर्ती पेंडिंग है, समीक्षा जिसकी चल रही है, पूरी हो पाएगी समीक्षा? पूरी होगी, हाँ पूरी होगी, पूरी होगी हो जी। समीक्षा के नाम पे कोर्ट में 18 डेट पे ये उपस्थित नहीं हुए हैं, खुद ही अपने कोर्ट में गए हैं। इसका सिंगल बेंच से डिसाइड हो चुका है। पहुंचे नहीं थे कोर्ट में? नहीं, लगातार जब ये कहा जाता है कि कोर्ट की डेट आती है अपने ही नाम पे ये घुमा देते हैं। जब भी हमारी 12,400 की फाइल आती है या तो जज को पेट में दर्द होने लगता है या एजी की तबीयत खराब हो जाती है। लगातार ये एक ऐसा चक्कर फंसाया जाता है जैसे धर्म के नाम पर हम लोगों की फीलिंग से खिलवाड़ करके वोट लिए जाते हैं। ऐसे ही हम लोगों को 12,408 की एक लॉलीपॉप दिखा के कितनी बार जज साहब का पेट दर्द किया होगा? लगातार लगभग 4 साल से पेट ही दर्द हो रहा है। कैप्सूल दे दीजिए ना दर्द की दवा। अब हम कैप्सूल उनको नहीं, अब हम योगी बाबा को देने आए हैं जिनके इशारे पे ये पूरा गेम चल रहा है। हम ये कह देते हैं अभी सच में दर्द हुआ कि नहीं पेट में? सही आपसे क्या बताया गया? जब आ नहीं रहे हैं तो पेट में दर्द ही हो रहा है उनके। तो बताते हैं, वो हर बार बताते हैं कि अस्वस्थ फील कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी किसी नेता की कोई कुछ केस हो जाए तो तुरंत उनका पेट सही हो जाता है और सबको रातों रात कोर्ट खुल जाती है। और हमें रातों रात खुल जाती है। किसी आतंकवादी की बात हो तो रातों रात कोर्ट खुल जाती है, तब सब लोग जग जाते हैं। लेकिन यहाँ राम मंदिर का मुद्दा था, रातों रात कोर्ट चलता था, तब 30 तारीख में उन्हें कोर्ट में नहीं गया।
18 दिन तो बहाना बनाया कि हमारी तबीयत खराब है इनकी ऐसी। ये सिंगल मैन से डिसाइड हो चुका है, एजी ने सीजे ने भी डिसाइड कर दिया रूल को, उस पर भी फंसाए बैठे हैं। वास्तविक बात तो ये हमें कहीं ना कहीं लगती है कि योगी जी तक कोई बात पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि 5 सालों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही क्यों नहीं, या उत्तर प्रदेश के कई प्रतिशत लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री तक ये जो अफसरशाही का जाल है, अफसरशाही का ये जो जाल है, लगातार वो जब ये कहते हैं एक मारे भैया, क्योंकि अगर हम देखिए सर, उसके पीछे रीजन है। हम अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकारी कहते हैं हमारी कोई विसात नहीं, और स्वतंत्र शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो स्वतंत्र प्रभार हैं, और मुख्यमंत्री जी से होती बात नहीं, तो आखिर हम जाएं कहाँ? अगर हमारी बात 3 बार जनता दरबार में गए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिली हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि हम अधिकारी से कह भी देते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं सुनते। ऐसा सीएम किस बात का जिसकी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो हम ये क्या माने? हम सीएम पोर्टल पे 50 बार जो सीएम की लाइन बनी हुई है उस पे अधिकारी सही जानकारी देते भी नहीं हैं, हम लोग को वही फंसा के रखे हैं। और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करिए और इसका शेड्यूल नियुक्ति पत्र ट्विटर की बात करते हैं कि ट्विटर पे हफ्ते के अंदर सर, ट्विटर पे ऐसा होता है कि जो भी समस्याओं का निस्तारण ट्विटर के माध्यम से हो जाता है, लेकिन आज तक मेरा नाम उदय शंकर दुबे है, लगभग मैं 2 लाख बार, मैं आपको बता रहा हूँ 5 सालों में 2 लाख से ऊपर ट्वीट कर चुका हूँ, लेकिन आज तक रिट्वीट नहीं आया जी, नहीं रिट्वीट नहीं आया। कर दिए जाते हैं जब आप लगातार भर्ती के लिए करते हैं तो ट्वीट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। सारे विधायकों को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, बात तो उनके तक जाती होगी, लेकिन बीच का मामला क्या है हम लोगों को पता नहीं चलता। एक ही मांग है कि इस भर्ती में 12,460 बचे पद जितने भी हैं, अंतिम पदों तक भरते हुए हमारे सभी साथियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। अगर ये हमारी मांग चलेगा, अगर ये हमारी मांग 7 से 8 दिन में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं होता है तो हम 5 से 6वें दिन बैठ के यहाँ अनशन करेंगे और भारी संख्या में करेंगे, चाहे उसके लिए हमें मुख्यमंत्री का विरोध क्यों ना करना पड़े, हम बीजेपी कार्यालय पे भी विरोध करेंगे। ये बात हमारे बिल्कुल देखिए, 12,460 पदों में जो बचे हुए पद थे उसके लिए समीक्षा का दौर उत्तर प्रदेश में जारी है। एक ऐसी मैराथन समीक्षा हो रही है जो आज 5 सालों तक पूरी नहीं हो पाई। जब सुनवाई के लिए तारीखें लगती हैं तो जज साहब अस्वस्थ हो जाते हैं। यूं ही नहीं कहता विपक्ष कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यूं ही नहीं कहता विपक्ष कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। जज साहब का सरकार से क्या लेना देना? 1 तारीख मान सकते हैं, 2 तारीख मान सकते हैं, तारीख पे तारीख, लेकिन जज साहब लगातार अस्वस्थ रहते हैं। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश का युवा इस बार इस व्यवस्था को एक ऐसी कैप्सूल देगा, एक ऐसी दवा देगा जो हर मर्ज का इलाज कर देगी। लगातार धरना प्रदर्शनों के बीच में जनता की आवाज़ हम दिखाने का प्रयास करते हैं, और दिखाते इसलिए है कि जब सब चुप हो जाएं तो किसी को तो बोलना ही चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।